हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी आना है 5 मार्क्स के लिए, यस और नो। तो आपने देखा है कि इससे पहले जो बोर्ड से जो मॉडल पेपर आया था उसमें भी क्या है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और जो रिसेंटली आपका प्रिपरेटरी एग्जाम हो गया उसमें भी क्या है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अपने आप में क्या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यहाँ से ही 90% बोले तो 90% आपके चांसेस हैं कि यही टॉपिक से बोर्ड एग्जाम वाला क्या है क्वेश्चन उठाएगा। तो मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन के ही क्वेश्चन कराऊंगा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं आपके कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे या कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूम्स पे, मैं वो देख लूंगा। इस चैप्टर के मैं टोटल आपको 3 वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो में बने रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो उम्मीद तो रहेगी 90%, 10% उधर से आने के चांसेस हैं, वही तो आप चुटकियों में कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डॉट है नहीं, लेकिन आप हमेशा इस टॉपिक से डरते हैं कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। नहीं है, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, जिसको डेसिमल में कैलकुलेशन आता है ना, वो बहुत ईजिली क्या है ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, बस इतना है कि फार्मूले आपको अच्छे से याद रखना है, और इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बस वो अच्छे से आपको पता चला ना, तो आप इजीली सॉल्व करते हैं। मैं आपको यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन में देखो, ये है हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन। ये किसका फिगर बेटा? फ्रस्टम ऑफ कोन का। मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा फार्मूले पे आएंगे हम। ठीक है, अगर रिलेशन बिटवीन द स्लांट हाइट एंड रेडाई ऑफ द फ्रस्टम पूछा तो आपको फार्मूला याद रखना है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू देखो, क्वेश्चन में जो वैल्यू जो रेडियस है ना, जो रेडियस बढ़ा है आपको वही R1 लेना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट, ये एल स्क्वायर है, इसका ले लिया बेटा हम इधर रूट, तो ये बन गया हमारा रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यस, अगर आपसे पूछा LSA ऑफ फ्रस्टम यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, और पूछा आपको कर्व सरफेस एरिया, तो आपको फार्मूला याद रखना है क्या बेटा? CSA इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू यल। नहीं तो ये याद रख लो LSA, ये जो यल है ना, तो यल हम पाई यल के साथ में भी ये यल इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये दो ही फार्मूले हैं, और कभी कभी क्या डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं MCQ के अंदर, राइट द फार्मूला ऑफ LSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। देखो जहां पर भी LSA और CSA बोलता है तो दोनों का आंसर क्या बेटा? सेम ही है। यस, ये सेम ही फार्मूला है, आपको सेम ही फार्मूला लिखना है। जहाँ जो वेर है एल क्या है बेटा हमारा, अभी इससे पहले हम देख लेते हैं एल क्या है हमारा, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। TSA ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फार्मूला क्या है बेटा? पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू यल। पहले फर्स्ट यहाँ पे CSA रखो, CSA में प्लस कर लो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये भी फार्मूला लिख सकते हैं आप एग्जाम में, और ऐसा भी लिख सकते हैं। यस, या ऐसा पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस पाई ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अच्छे से याद रख लो, बट सफिशिएंट है यही फार्मूला जो फर्स्ट है, बस वही आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये नहीं, बट ये अच्छा, मतलब एग्जाम में भी क्या है यही फार्मूला मैक्सिमम यही यूज होता है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पर यही फार्मूला आता है। तो याद रख लो, तीनों भी क्या है बस एक ही है, बट इसी से क्या है इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, बस इतना कि यहाँ पर सिर्फ पाई कॉमन ले रहे हैं, दूसरा और कुछ है ना इसके अंदर। ठीक है, वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो फार्मूला है 1/3 इंटू पाई एच ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 क्यूबिक यूनिट्स। अब याद रख लो, ये जो h है ना, कभी कभी h ब्रैकेट के बाद में भी लग जाता है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक ये आपको 3 फॉर्मूले अच्छे से पता है, आप याद करोगे तो तभी आप प्रॉब्लम कर सकोगे, वरना आप प्रॉब्लम नहीं कर सकते साहब। ठीक है, तो चलो अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 इज a container open from the top is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Take pi equals to 3.14. I'll also find the cost of the milk used to make the container if its cost rupees 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्यूशन में आ जाओ, हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर है, रेडियस 1, देखो मैं R1 ये लो नीचे वाला, हाँ अपनी मर्जी। हाँ देखो, अगर तुम R2 पहले लेते हैं तो R2 में से R1 को माइनस करना। यस, तो डिपेंड अपन यू। हाँ, जो वैल्यू तुम बड़े ले रहे ना, जैसे कि अब एच फाइंड करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस याद रख लो ये जो R1 है वो कितना है मेरा 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस जो कितना है 20 सेंटीमीटर।
तो अब क्वेश्चन में क्या बोला ने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कंप्लीटली फिल, बोले कंप्लीटली। जब कंप्लीटली यूज हो रहा है तो समझ जाना कि क्या हमारा क्या पूछ रहे हैं, वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, कंप्लीटली फिल करें हम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कंप्लीटली फिल। तो याद रख लो, वैल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या बेटा, 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। वैल्यू पुट कर लो, 1/3, पाई की वैल्यू 3.14, हाइट मेरा 16 है, यहाँ पुट कर लो। R1 मेरा 8 का स्क्वायर, R2 मेरा 20 का स्क्वायर, जैसे जैसा R1 8 R2 20। ये 1/3 इंटू 3.14 जैसे कहते हैं 16 एज इट इज, इसका स्क्वायर ले लो तो 8 का स्क्वायर 16, 20 का स्क्वायर 400, इसको मल्टीप्लाई करो तो 160, ये 1/3 का 1/3, ये जैसे कहते हैं इस सबको प्लस को तो आ गया 624। यस, ये 3.14 का 3.14, ये 16 का 16। अब यहाँ पे देख लीजिएगा मैंने क्या करा है, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 60, सॉरी 3 10 जा 60 के साथ है यार, कहाँ गया, 320 जा 60 दिख रहे, और 3 8 जा 24, ये कटा हमारा 208 आ गया। यस, तो सभी को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना बेटा, 10,449.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसका जो हाँ, जो इसके करीब वैल्यू है हमारा, जो इसके करीब करीब आता है वो क्या हमारा 10450, इस 9 है ना, तो हम 50 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना रहता है बेटा हमारा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रख लो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर मिल्क इज कितना दिया क्वेश्चन में, ₹20 दिए, ऐसा नो, यहाँ पे देखो ₹20 पर लीटर दिए ना, तो 20 लो, तो कॉस्ट ऑफ इतने में कितना हो गया, तो क्या करो, इतने ये जो आया ना इसको क्या करो 20 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड में क्या करना 1000, तो डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे देख लो 2 0, ये 0 गेट कैंसिल, ये 0 गेट कैंसिल, बचा क्या पर 10452 जा, ये आ गया 2090, डिवाइड बच गया 10, डिवाइड कर लो अगेन 0 गेट कैंसिल, बचा कितना बेटा ₹209। तो कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर इज ₹209। तो अंडरस्टैंडिंग ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप वो बाद में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी आगे क्वेश्चन क्या दिया है देखो, also find the cost of milk used to make the container if its cost ₹8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ, देखो कभी भी जब आता ना आपका, कभी भी याद रख लो, कभी भी बात हो रही है क्या, एरिया ऑफ मेटल शीट की बात हो रही है ना, तो तब आपको एक फार्मूला याद रखना है, क्या बेटा, CSA ऑफ फ्रस्टम के अंदर आपको ऐड करना है एरिया ऑफ बेस, याद रख लो। हाँ, जब कभी भी एरिया ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, ये कैसा है किधर है बेटा, वो बात की बात है, बट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में सेम आते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं, जस्ट क्या है, सिर्फ वैल्यू जो भी तुम्हारा नंबर है सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, लगभग तो क्वेश्चन सेम ही आने वाला है। तो याद रख लो, एरिया ऑफ द मेटल शीट कभी भी आता है ना, तो आपको क्या रखना है बेटा, एक बात अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्या याद रखना है बेटा आपको, CSA ऑफ फ्रस्टम के अंदर प्लस कर लो एरिया ऑफ बेस, अंडरस्टैंडिंग। एरिया ऑफ बेस मतलब क्या बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। यस, तो देख लो, अब यहाँ पे क्या हो गया, पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू एल, ये तुम्हारा CSA ऑफ फ्रस्टम है, और हमारा एरिया बेस क्या हो गया बेटा, एरिया बेस है हमारा पाई R2 का स्क्वायर। यस, तो यहाँ पर पाई का पाई, R1 कितना बेटा 20, R2 हमारा 8 है, एल कितना है 20, ये पाई का पाई, R2 कितना बेटा 8 का स्क्वायर, ये पाई का पाई, ये 28 इंटू 20, और पाई 8 का स्क्वायर 64। सर यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर क्यों लिए, बट स्पेशल इस केस में जब ये आता है ना, तो याद रख लो जो नीचे का है, जो नीचे का है, फॉर एग्जांपल देखो, हाँ ये ऊपर वाला, ये ऊपर है ना, कभी भी जो नीचे बॉटम में है ना, ये जो बीच नीचे बॉटम में, कभी भी आपको जब एरिया ऑफ बेस लेते हैं ना, तो आपको नीचे वाला भी लेना है कभी भी, हाँ जो नीचे वाला है ना वही लेना है आपको। कब, जब तुम ये लेते हैं ना, एरिया ऑफ मेटल शीट लेते हैं ना, तो CSA ऑफ एरिया ऑफ बेस जब लेते हैं आपको, उस टाइम आप क्या लेना है, जो तुम्हारा नीचे बॉटम, जो नीचे का है वही लेना है आपको, ठीक है। अब पाई ब्रैकेट बॉटम वाला टॉप ने, पाई का पाई 20 प्लस 8 28 इंटू 20 प्लस पाई का पाई, ये 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया, ये प्लस 64 पाई का 64 पाई, ये दोनों का ऐड कर लो 624 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया। आपको पता है क्या बेटे कि कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट कितने में आ रहा है, ₹8 के हिसाब से, क्वेश्चन में वही बोल रहा है ना, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में तो वही क्या है बेटा, इफ इट इज कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा नो, तो वही बात हो रही है ना जी, क्या
कॉस्ट ऑफ 624 पाई सेंटीमीटर क्यूब मेटल शीट कितना है 624 इंटू, यहाँ पर मैं पाई की वाली लिया बेटा, पाई की वाली कितनी है 3.14 डिवाइड में क्या करें हम 8/100, वही बात हो रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो तो ये सभी को तुम कैलकुलेशन कर लो तो आपको आंसर ये मिल जाएगा 156.75 सॉरी 75। द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इज रुपीज 156.75। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्वेश्चन बहुत इजी था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। ये रहे हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देख लीजिएगा। ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, सेम क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। A bucket made up of aluminum sheet is of height 20 centimeter and its upper and lower ends are of radius 25 centimeter and 10 centimeter respectively. Find the cost of the making the bucket of if the aluminum sheet cost rupees 70 per 100 centimeter square. Use pi equals to 3.14. Again, third question देख लो। A bucket open at the top and made up of the metal sheet is in the form of frustum of a cone. The depth of the bucket is 24 centimeter and the diameter of its upper and lower circular end are 30 centimeter and 40 centimeter respectively. Find the cost of metal sheet used in at the rate of rupees 8 per 100 centimeter square. Use pi equals to 3.14. ठीक है, 3 क्वेश्चन ही हो गए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा अब इसका, आई मीन होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा दिस क्वेश्चन। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड, दिख रहा है ना आपको, आता है ना समझ में, ठीक है। क्या इसका आपको कैलकुलेशन बताऊं तो लिख लो, कैलकुलेशन लो। हाँ, लो कैलकुलेशन इसका कर लो, क्या मजा करोगे आप, ठीक है। बस मैं आपको एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब एक ही टाइप के हमारे 5 क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना परफेक्ट होगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते साहब। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है वही 5 मार्क्स लेगा इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज, अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज a milk container is made up of metal sheet in the shape of frustum of a cone whose volume is 104,593 by 7 centimeter cube. The radii of its lower and upper circular ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the metal sheet used in making the container at the rate of rupees 1.40 per centimeter square. Use pi equals to 22/7. देखो गिवन है लोअर एंड रेडियस ऑफ द बकेट कितना है, R1 कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, यस। R2 कितना गिवन है जी मेरा, अपर 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्या है, वैल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज गिवन है ऑलरेडी, कितना है यहाँ पर देखो बेटा 10,449, दिख रहा है ना, 10,459 3/7 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। तो मैं वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन की वैल्यू पर पुट कर लिया मैं 1/3, ये तो फार्मूला है मेरा, ठीक है। पाई एच डिवाइड में 3, R1 मेरा 20 का स्क्वायर, R2 मेरा 8 है, स्क्वायर का एज इट इज, प्लस R1 इंटू R2 कितना है 20 इंटू 8, ये जैसे का तैसा। कैसा बेटा, देखो ये 7 से इसको मल्टीप्लाई करना, ये 7 से फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करके इसमें 3 प्लस करना, तो ये बन जाता है आपका 73216 डिवाइड बाय 7 का 7। यहाँ पे 1/3 का 1/3, पाई एच 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, इसको मल्टीप्लाई करो तो 160, ये जैसे का तैसा। अब पाई के लिए 22/7, ये 1/3 का 1/3, एच जैसे का तैसा, ये हो गया, प्लस कर लो तो 624, यस। अब दोनों में ये बीच में क्या इक्वल का साइन है, और दोनों भी क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 7 है, तो दोनों का 7 क्या हो गया बेटा हमारा, गेट कैंसिल। बच्चा कितना, ये जो भी है 7 कितना है बेटा 73,216 है ना, ओके बेटा। मैं 22/3 इंटू एच, ये हो गया 624, यस, ये जैसे का तैसा। अब ये 22 इंटू एच एज इट इज। अब क्या करो, ये 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, 3 8 जा 24, ये गया 208 से कट गया हमारा, ठीक है। ये जैसे का तैसा, ये 22 और ये 22 इंटू 208 क्या मल्टीप्लाई में, इधर आया तो क्या होगा डिवाइड में, इसको सभी को सॉल्व कर लो तो एच कितना मिल जाता है बेटा हमारा 16, तो एच मिल गया हमको 16, ठीक है, हमको हाइट मिल गया। अब क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज्ड इन मेकिंग द कंटेनर एट द रेट ऑफ द रुपीज दिस, ओके 1.40, ओके। इधर आ जाओ नेक्स्ट,
Now we have to get the value of surface area of frustum with an opening on the circular base of radius r. तो देखो यहाँ पर फार्मूला रख लो बेटा, क्या ध्यान से। अब मैं यहाँ पर R1 और R2 गिवन था ना, तो मैं एक को कैपिटल R ले रहा हूँ, एक को स्मॉल r ले रहा हूँ, ठीक है। और हाइट तो 16 मालूम करा मैं, हमको पाई तो लेना है 22/7। अब मैं ये यहाँ पर ये फार्मूला यूज करूँ। यहाँ पर क्या था बेटा, पाई ब्रैकेट r प्लस r स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। सेम फार्मूला वही है बेटा। क्या इससे पहले बोला था ना मैं आपको, क्या सी एस ए ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर क्या करना है हमको, एरिया ऑफ बेस करना है, वही है। बस ये फार्मूला थोड़ा वैसे में ही है, बट मैं इसको ऐसा लिख लूँ, क्योंकि अपने अपने हिसाब से लिख लो। हर प्रॉब्लम के अंदर एक यूज करो, थोड़ा आगे प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लो। कैसा आया, अभी भी तुम डॉट में है क्या, क्लियर तो है ना, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पाई का लिखा है 22/7, यहाँ पे रख लो। कैपिटल आर कितना है 20 और स्मॉल आर कितना है 8, ये ब्रैकेट जहाँ पे कैपिटल आर 20 माइनस स्मॉल आर 8 प्लस एच कितना है 16। ये पाई, ये देखो ये पाई और ये पाई दोनों के अंदर पाई पाई है ना, तो मैं पाई यहाँ पर क्या है टोटल कॉमन ले लिया, तो हमें बचा क्या सिर्फ आर स्क्वायर। कैपिटल की वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर। ये 20/7 एज इट इज, ये 28 हो गया, ये 20/12 ये 16, ये 20 का स्क्वायर 400। नेक्स्ट 22/7 एज इट इज, 28 का 28, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर ले लो, तो आ गया 144 प्लस 256, ये 400 का 400, ये जैसे का तैसा। ये 28 ये हो गया, प्लस करें तो 400 बाहर निकालो तो आ गया 20, ये 400 का 400, ये जैसे का तैसा। इसको मल्टीप्लाई कर दो ये, इसको ये जैसे का तैसा, दोनों को प्लस कर लो तो ये आ गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये डिवाइड में लग गया 7, ठीक है। तो हेंस द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर इज, इतना आ गया 21,120/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। So now for the costing, it was given that for 1 centimeter square of metal material rupees 1.4 is required. तो क्या करो, ये आंसर को क्या करो 1.4 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई 7 एज इट इज। अब देखो ये जैसे का तैसा, अब ये 7 है ना, 7 को मैं डिवाइड करूँ 1.4 को, तो आ गया मेरा क्या 0.2। तो अब देखो यहाँ पर ये जैसे का तैसा, ये जो 0.2 है ना, तो 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ। यस, 0 गेट कैंसल। ये क्या हो गया अब हमारा, हाँ राइट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो मिल जाता है आपको ये 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया आपका आंसर। हेंस द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज रुपीज 4224, ठीक है। ये तो फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया ना बेटा, ये फार्मूला अच्छे से, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है ना, तो इसके जगह पर ये रख लो आप। मैं इससे पहले आपको बताया था ना, ये फार्मूला CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ एरिया ऑफ बेस, ये रख लो, तभी भी आपका आंसर आता है। किस जगह पे, इस जगह पे ये फार्मूले पे रख के देख लो। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो अब हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।